हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त अरविंद आप सभी के लिए डेली रात में 9 बजे द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब सेशन एनालिसिस करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग एडिटोरियल वोकैब को देखते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स को देखते हैं, इडियम और फ्रेजेस को देखते हैं, रीडिंग को देखते हैं और उसके बाद उसका रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ एडिटोरियल वोकैब को ही डिस्कस करेंगे। बाकी कल से हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और रीडिंग और रिवीजन भी करेंगे। आज दोस्तों थोड़ा जल्दी इस क्लास को ले रहा हूँ। कल से डेली 9 बजे ये क्लास होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है, आज की आर्टिकल है। आर्टिकल किस पे है? ए सनसाइन इनिशिएटिव। एक सनसाइन जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर आज का आर्टिकल है। ऑन द गवर्नमेंट्स रूफटॉप सोलर पैनल प्लान। जो सरकार प्लान कर रही है रूफटॉप का मतलब जो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार प्लान कर रही है, उसके इनिशिएटिव के बारे में आज का आर्टिकल था। तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल के वोकैब देखते हैं। पहला है हमारा वर्ड है सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मीन्स क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरीके से सहायक या उपक्रिया, जिसे बोल सकते हैं सेकेंडरी या सब ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे इसका सेकेंडरी और सब ऑर्डिनेट मीनिंग हो जाएगा। इसका एग्जांपल है द कंपनी सब्सिडरी ब्रांच हैंडल लोकल ऑपरेशन। जो कंपनी की सब्सिडरी ब्रांच है वो लोकल ऑपरेशंस को हैंडल करती है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑक्सिलरी, सप्लीमेंट्री, सेकेंडरी हो जाएंगे और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्राइमरी, प्रिंसिपल और डोमिनेंट। दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपको कोई वोकैब आ रहा हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में वो जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप बता दें तो वह वर्ड आपको भी याद होता है और साथ में जो कमेंट रीड करते हैं बाद में उन्हें भी समझ में आता है। और यह बेहद आपके लिए ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप कमेंट में लिखेंगे वो वह उतना ही आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज मीन्स होता है किसी को बूस्ट करना, एक तरीके से स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना। ये मीनिंग हो गया इसका। और इसके एग्जाम्पल हैं द इंस्पायरिंग स्पीच गैल्वेनाइज द टीम टू टेक एक्शन। तो जो इंस्पायरिंग स्पीच था वो गैल्वेनाइज किया, मतलब किसको प्रेरित किया? टीम को एक एक्शन लेने के लिए। सो दोस्तों, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मीन्स होता है एक तरीके से प्रेरित करना, उत्तेजित करना, एक तरीके से बूस्ट करना। एरोज भी हो जाएगा, इंस्पायर भी हो जाएगा। एंड इसके एंटोनिम्स जो होता है जाएंगे डिस्करेज हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा और डल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इम्पीडेड। इम्पीडेड मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज में बाधा या अवरोध उत्पन्न करना, मतलब एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। इसका एग्जांपल है बैड वेदर इम्पीडेड आवर प्रोग्रेस ऑन द रोड ट्रिप। कि जो बैड वेदर था वो हमारे रोड की जो ट्रिप में प्रोग्रेस कर रहे थे उसमें एक बाधा उत्पन्न कर रहा था बैड वेदर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंडर, ओवरस्ट्रक एंड ब्लॉक हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऐड, असिस्ट और फैसिलिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज दानेदार रूप में होना, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होना। तो दोस्तों ये हो जाएगा वही दानेदार, स्मार्ट पार्टिकल के रूप में होना, डिस्टिंक्ट पार्टिकल। तो इसके मीनिंग एग्जांपल क्या हो जाएगा? द सॉइल हैड ए ग्रैंडुलर टेक्सचर मेकिंग इट्स आइडियल फ्रॉम गार्डनिंग। की जो सॉइल है वह दानेदार रूप में है, जो गार्डनिंग के लिए उसे आइडियल बनाता है, एक तरीके से परफेक्ट बनाता है। इसके साइनोनिम्स देख लेंगे। इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे ग्रैनरी, पार्टिकुलेट और फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे। बाकी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्मूथ, कॉन्टिन्यूअस और कोहेसिव हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है डिकार्बोनाइज। डिकार्बोनाइज मीन्स होता है एक तरीके से कार्बन को रिड्यूस करना। जैसे इसे कई तरीके से कार्बन को रिड्यूस किया जाता है। इसके मीनिंग हो जाएगा तो मतलब कार्बन को रिड्यूस करना। इसके एग्जांपल है द डिकार्बोनाइज्ड फ्यूल रिड्यूस इमिशन एंड पोल्यूशन लेवल। की जो डिकार्बोनाइज्ड फ्यूल है वो रिड्यूस करता है इमिशंस को एंड पोल्यूशन लेवल को एक तरीके से। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिकार्बोनाइज और डिकार्बोराइज्ड हो जाएगा इसके सिनोनिम। बाकी एंटोनिम्स हो जाएगा कार्बोनाइज्ड और कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रूफटॉप। रूफटॉप मीन्स होता है कोई चीज छत या बिल्डिंग का शीर्ष भाग जिसे बोल सकते हैं रूफटॉप, उसी को बोलते हैं। एक तरीके से सीलिंग भी बोल सकते हैं हम। तो दोस्तों वही होता है एक तरीके से छत या टॉप। इसका हमने दोस्तों एग्जाम्पल नहीं लिखा, बट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रूफ, टॉप और सीलिंग। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बेसमेंट, मतलब एक तरीके से तली, ग्राउंड फ्लोर। जैसे कोई बिल्डिंग होता है उसका सबसे निचला भाग ही ग्राउंड फ्लोर होता है। और एक फाउंडेशन मतलब बेस होता है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स होता है किसी चीज का दिखाई देना एक तरीके से, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सीन और परसीव। मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फॉग रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। जो फॉग था वो रिड्यूस किया विजिबिलिटी को ऑन द हाईवे। हाईवे पर विजिबिलिटी को कम किया। मेकिंग ड्राइविंग हेजर्डस। हेजर्डस मीन्स होता है एक तरीके से खतरनाक पूर्ण रूप से कोई चीज होना, तो वह ड्राइविंग को क्या कर दिया और खतरनाक कर दिया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लियरिटी, परसिप्टिबिलिटी और डिसर्निबिलिटी हो जाएगा सिनोनिम। बाकी एंटोनिम्स हो जाएंगे इनविजिबिलिटी, ऑब्सक्योरिटी और इनडिस्टिंक्टनेस। मतलब ये हो जाएगा एक तरीके से साफ या अस्पष्ट रूप से, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सब्सिसाइडिस्ट। सब्साइडिस्ट मीन्स क्या होता है? तो सब्साइडिस्ट मीन्स होता है एक तरीके से मदद, सहायता। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड हाउसिंग फॉर लोअर लो इनकम फैमिलीज। जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है कि सब्सिडी पे हाउसों को जो कम इनकम वाले फैमिलीज हैं। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फाउंडेड, एड और असिस्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा अनसब्स और इंडिपेंडेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स होता है जैसे कोई चीज है पावर। पावर है तो पावर को एक मुट्ठी में न करके उसे एक बड़े लेवल पे बांट देना एक तरीके से। जैसे गांधी जी का एक कहना था कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, उसे डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इसीलिए मतलब उन्होंने गांव को सशक्त बनाने के लिए बोला था। तो वहां पे इस तरीके से याद रख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर को निचले स्तर में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्पर्स्ड और डिवॉल्व। इसके एंटोनिम्स भी होता है जाएंगे सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स होता है किसी पावर का एक तरीके से केंद्रीकृत करना। और कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में भी होता है एक तरीके से संग्रहित करना किसी चीज को, मतलब पावर को एक जगह इकट्ठा करना। और अन यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड मीन्स भी होता है एक तरीके से पावर को एक जगह इकट्ठा करना। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हो जाएगा द कंपनी इम्प्लीमेंटेड ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जो कंपनी है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या इम्प्लीमेंट कर रही है? एक डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स होता है प्रोत्साहन। तो दोस्तों इंसेंटिव को कैसे याद रखेंगे? यह एक नाउन वर्ड है, और नाउन वर्ड है तो मतलब एक तरीके से जब कोई काम, मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है वह काम किया और उस काम को करने के लिए ऊपरी टाइम में मतलब काम किया, तो उसको उस कंपनी के द्वारा उसे प्रोत्साहन के रूप में कुछ दिया जाता, तो उसे एक तरीके से इंसेंटिव बोला जाता है जिससे उसके एनकरेज और एफर्ट्स को बढ़ावा और मिल सके। तो वहां से इंसेंटिव बोल सकते हैं उसको। बाकी इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स देखेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मोटिवेशन। इंसेंटिव प्रोत्साहन ही तो होता है, तो उसी तरीके से मोटिवेशन हो जाएगा
इनकरेजमेंट हो जाएगा और स्टिमुलस हो जाएगा। स्टिमुलस भी बोल सकते हैं हम कि मतलब एक प्रोत्साहन के लिए होता है। बाकी एंटोनिम्स हो जाएगा डिमोटिवेशन एक तरीके से, डिस्करेजमेंट, डिटरेंट और डिसइंसेंटिव हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको इस वर्ड के मतलब सिनोनिम्स के अलावा और भी सिनोनिम्स आपको आते हैं, वर्ड आते हैं, तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिए। उस अगर आप जितने कमेंट करेंगे वह नॉलेज आपको और अधिक अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स भी बता दिया, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द कंपनी ऑफर्स बोनस एज एन इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। जो कंपनी थी वो ऑफर कर रही थी क्या, बोनस एज एन इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर, एम्प्लॉयज को कि जिससे वो वर्क को और हार्डर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली एक तरीके से एडवर्ब है, और इसका मीनिंग होता है एक तरीके से कोई चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देना, वही बोलते हैं। अपेरेंटली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिमली सिनोनिम्स हो जाएगा, आउटवर्डली हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा जेन्युइनली। जेन्युइनली मीन्स होता है कोई चीज वास्तविक रूप से होना, ट्रूली भी हो जाएगा और सिंसियरली भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। बाकी इसका एग्जांपल हो जाएगा द ऑस्टेंसिबली एग्रीड टू द प्लान बट हर एक्शन सजेस्टेड अदरवाइज, कि उसके ऑस्टेंसिबली एग्री टू प्लान बट हर एक्शन सजेस्टेड अदरवाइज, कि उसके जो एक्शंस थे वो कुछ और ही सजेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे मेट्रिक। मेट्रिक मीन्स वो होता है एक तरीके से कोई चीज स्टैंडर्ड, ये मात्रक बोल सकते हैं। जैसे कोई चीज मापने के लिए कोई एक छोटी इकाई होती है, जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर होता है, उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड होता है तो उसे मेट्रिक बोलते हैं, और मेट्रिक एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स को देखेंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और क्राइटेरियन हो जाएंगे। बाकी इसके एंटोनिम्स जो होते हैं, एंटोनिम्स हो जाएंगे एनोमली। एनोमली मीन्स होता है एक तरीके से असंगत रूप से होना, डेविएशन हो जाता है एंटोनिम, और इनरेगुलरिटीज भी इसका एंटोनिम्स हो जाता है। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक फॉर एवेल्यूएटिंग सर्विस क्वालिटी। जो कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन होता है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सर्विस की क्वालिटी को एवेल्यूएट करने में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूफ टॉप्स। रूफ टॉप्स मीन्स होता है कि एक तरीके से किसी चीज का उच्चतम, किसी छत की सीलिंग हो गया, टॉप हो गया, उसी को रूफ टॉप बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रूफ, टॉप और सीलिंग। दोस्तों ये मतलब अभी वर्ड पहले ही आ चुका है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फाउंडेशन। एग्जाम्पल हो जाएंगे द बर्ड पर्च्ड ऑन द रूफटॉप ऑफ द हाउस। पर्च मीन्स होता है किसी चीज पे बैठना, तो द बर्ड्स पर्च्ड ऑन द रूफटॉप ऑफ द हाउस, तो बर्ड जो थी वो पर्च्ड कर रही थी किस पे, रूफटॉप पे, मतलब बैठी थी किस पे, रूफटॉप पे। नेक्स्ट देखेंगे इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है किसी चीज में एक तरीके से एंगेजमेंट में होना, किसी एक्टिविटी में या प्रोसेस में एक तरीके से पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, एंगेज होना, उसे इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। यह एक नाउन वर्ड है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट और एसोसिएशन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट और एसोसिएशन। इसके एंटोनिम्स होते जाएंगे डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स होता है अलग अलग होना। डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट मीन्स भी होता है अलग अलग होना। और नॉन इन्वॉल्वमेंट, नॉन इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है किसी चीज में इन्वॉल्व ना होना। और इसका एग्जांपल हो जाएगा हिज इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट वाज क्रूशियल फॉर इट्स सक्सेस, कि उसका इन्वॉल्वमेंट जो प्रोजेक्ट में था वह क्रूशियल था इसके सक्सेस के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स होता है एक तरीके से प्रचार प्रसार करना किसी चीज का, एडवर्टाइज बोल सकते हैं करना। इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे एडवोकेसी, सपोर्ट और इनकरेजमेंट। एडवोकेसी हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा और इनकरेजमेंट हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिमोशन, डिस्करेजमेंट, मतलब एक तरीके से
रोकना किसी चीज को। और अपोजिशन मतलब विरोध करना जिसे बोल सकते हैं। प्रमोशन मीन्स होता है बढ़ावा बोल सकते हैं उसको। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द कंपनीज प्रमोशन ऑफ इट्स न्यू प्रोजेक्ट बूस्टेड सेल। तो कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट का जो प्रमोशन था वह उसके सेल को बूस्ट कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रीसरफेस। रीसरफेस मीन्स होता है फिर से पुनः दिखाई देना, एक तरीके से मतलब पुनः वापस आना या पुनः स्थापित करना बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा रीअपियर, रीअपियर, रीमर्ज और रिकर। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिसअपेयर, वैनिश और फेड अवे। डिसअपेयर मीन्स होता है गायब हो जाना, वैनिश मीन्स होता है छिप जाना, और फेड अवे मीन्स भी होता है एक तरीके से छिप जाना। इसके एग्जाम्पल है द ओल्ड इशूज फेस ड्यूरिंग द मीटिंग कॉजिंग टेंशन। कि जो ओल्ड इशूज थे वो मीटिंग के दौरान मतलब पुनः आ गए और वो टेंशन का एक तरीके से कारण बने। ये इस एग्जाम्पल का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है ट्विक। ट्विक मीन्स होता है किसी चीज में स्मॉल एक तरीके से मॉडिफिकेशन करना, बदलाव करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, फाइन ट्यून करना। एंटोनिम्स हो जाएगा ओवरहॉल, ओवरहॉल हो जाना, रिवैम्प करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म में सुधार करना, रिवैम्प मीन्स भी होता है सुधार करना, लेकिन एक बड़े स्तर पे बोल सकते हैं सुधार करना होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा शी ट्विक द रेसिपी टू मेक इट मोर फ्लेवरफुल। मतलब उसने जो एक तरीके से स्मॉल एडजस्टमेंट किया रेसिपी में, वह उसको और मोर फ्लेवरफुल बना दिया उसको। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स होता है किसी चीज की कमी होना, एक तरीके से मिगर होना, इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्राइबल। ट्राइबल मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज कम मात्रा में होना, निग्लिजिबल भी होता है और पेटी भी होता है एक तरीके से। ट्राइबल मीन्स होता है तुच्छ भी होता है, इसके तुच्छ के लिए मतलब एक तरीके से बेकार के लिए यूज किया जाता है। इसके एंटोनिम्स जो होते हैं, एंटोनिम्स हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सब्सटैंशियल हो जाएगा और कंसिडरेबल भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। इसका एग्जाम्पल है हिज प्लेटरी सेल बेयरली कवर्ड हिज लिविंग एक्सपेंसेस। कि जो उसके प्लेटरी सैलरी है बेयरली कवर्ड हिज लिविंग एक्सपेंसेस को, मतलब उसके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर रही है। नेक्स्ट और आज का लास्ट एडवर्बियल वर्ड आउटले। आउटले मीन्स होता है कि एक तरीके से किसी चीज का व्यय करना, खर्च करना, निवेश करना, आउटले बोल सकते हैं उसको। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट। इसका सिनोनिम्स हो गया। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सेविंग्स, प्रॉफिट और गेन। मतलब सेविंग्स मतलब बचत, प्रॉफिट मीन्स लाभ और गेन मीन्स होता है एक तरीके से लाभ के सेंस में गेन भी यूज होता है। एग्जाम्पल है द कंपनी इनिशियल आउटले फॉर द प्रोजेक्ट वाज कंसिडरेबल। कि जो कंपनी का इनिशियल आउटले मतलब इनिशियल व्यय था प्रोजेक्ट के लिए वह कंसिडरेबल था। सो दोस्तों आज के 20 एडिटोरियल वर्ड्स यहीं पर खत्म होते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और दोस्तों कल से आप 9 बजे डेली आइएगा, मैं इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाऊंगा, इडियम्स फ्रेजेस भी करवाऊंगा, और आज का जो मैंने 20 वर्ड कराया कल इसका मैं रिवीजन भी कराऊंगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप एक लाइक करना।